नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हुई थी राधा की मृत्यु और उसके बाद श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ी थी अपनी बांसुरी। दोस्तों, ये जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आप तो जानते ही हो, जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की यादों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्यारी थी। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। पहली बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रहती थी। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद है, लेकिन एक प्रचलित कहानी मैं आपको अभी बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया था। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो आप वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था, वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उन्होंने उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और श्री कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैविक कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्हें कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन करती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया। इसलिए राधा ने दूर जाना तय कर लिया। कुछ समय बाद राधा दूर चली गई और उन्हें श्री कृष्ण की आवश्यकता जब पड़ी तो आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई।
फिर वह आध्यात्मिक रूप में विलीन हो गई। बांसुरी सुनते सुनते राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई। कहा जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने नारायण ने ही उसका जन्म लिया था। तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में उनके साथ ही रहे। इस प्रकार राधा की लौकिक लीला कृष्ण के हृदय स्थल में जाकर समा जाती है और उनका प्रेम हमेशा के लिए अमर है। आज भी कृष्ण से पहले ही राधा का नाम आता है, क्योंकि कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि दुनिया मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लेगी। इसलिए कभी भी कृष्ण राधा नहीं कहा जाता, राधा कृष्ण ही कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।